क्या है, इसके टाइप्स ऑफ के बारे में समझेंगे, ट्रायंगल का टाइप क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज, मेरा हेडिंग यहाँ पे रहेगा त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल ये मेरा त्रिभुज है, इसके बारे में यहाँ पे आप फिगर्स कुछ आपको होंगे। ये जो मेरा आकृति है दिख रहा है आपको, ये आकृति, इसको हम त्रिभुज नाम जानते हैं। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं बारे में समझेंगे। यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे ए बी सी है, तो परिभाषा की बात करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज किसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि तीन भुजाओं से, कितने भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज के नाम जानते हैं। क्या बोले यहाँ पे, जरा लिख देते इसको है कि तीन भुजाओं से, कितने भुजाओं से, तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले यहाँ पे कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जरा इसमें कंफ्यूजन यहाँ पे घिरी है, इसको मेकअप करने दे, इसको है या इधर से सकता है या इधर से सकता है। तो मेकअप में बहुत फायदा होता है, जब मेकअप लगाने के बाद क्या होता है पता नहीं चल पाता है कि कौन क्या है। ठीक है, तो मेकअप का जो लगता है अच्छा लगता है उसको देख लीजिएगा। तो हम क्या लिखे यहाँ पे कि तीन भुजाओं से, कितनी भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये मेरा आपका फिगर यहाँ पे त्रिभुज का है, इसमें देख सकते हैं आपने साइड यहाँ पे एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी है। यहाँ पे तीन एंगल यहाँ पे है, इसको बोलते हैं एंगल ए बोलते हैं, एंगल बी बोलते हैं और एंगल यहाँ पे सी बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, भुजा त्रिभुज के टाइप्स के बारे में समझेंगे। त्रिभुज दो टाइप्स होता है, एक होता है भुजा के आधार पर होता है, एक होता है कोण के आधार पर होता है। तो फर्स्ट हम समझेंगे भुजा के आधार पर क्या होता है। ठीक है, तो मेरा पहला यहाँ पे टाइप चलते हैं भुजा के आधार पर। क्या चलते हैं, भुजा के आधार पे, यानी कि साइड, भुजा के आधार पे, इसको हम आधार बोलते हैं। यहाँ पे आधार दिखा गया है। ठीक है, भुजा के आधार पे त्रिभुज होता है तो तीन टाइप के होता है। पहला जो बात हम करेंगे वो होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा जो होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब जरा समझेंगे यहाँ पे कि समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है और विषमबाहु क्या होता है। एक ही लाइन में हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि नाम से कुछ समबाहु, सम मतलब क्या, बराबर होता है, बाहु मतलब भुजा। यानी वैसे त्रिभुज इसका क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है, सब क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज नाम जानते हैं। यानी कि समबाहु, सम माने बराबर, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, सो तीनों भुजा बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज नाम जानते हैं। यहाँ भुजा का ए है, कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, जितना ए बी है उतना ही बी सी, उतना ही ए सी है। ये मेरा है समबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। ठीक, अर्थात क्या कर सकते हैं, इसके दो भुजा बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के नाम जानते हैं। इसको जब देख सकते हैं यहाँ पे है समद्विबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, इसे स्टाइल से फिगर बना दे, स्टाइल से हम ये जो मेरा है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। कि दो भुजा से बराबर है, एक भुजा बराबर यहाँ पे नहीं है, ये मेरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए विषमबाहु त्रिभुज, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे विषमबाहु, तो विषम मतलब बराबर, कोई भुजा बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज नाम जानते हैं। इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन भुजा कितना है, इसे हम विषमबाहु बोलते हैं। इसका कुछ मान और इसका कुछ मान और इसका कुछ मान और। ठीक है, यानी कि इसे विषमबाहु त्रिभुज करते हैं। ये जो मेरा था भुजा का है क्या, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे भुजा का तीन टाइप का होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है और विषमबाहु त्रिभुज होता है।
अब हम समझेंगे कोण का धारक यानी एंगल। कोण का धारक त्रिभुज के टाइप्स पढ़ेंगे, कोण धारक के टाइप्स होते हैं। तो इसमें सेकंड यहाँ पे मेरा आता है, सेकंड यहाँ पे आता है वो आता है कोण के आधार पे। कोण के आधार पे, कोण के आधार पे जो त्रिभुज की बात करेंगे कितने टाइप का होता है, इसमें 3 टाइप का होता है। पहला जो बात हम करेंगे तो पहला जो होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा जो होता है वो होता है समकोण। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ध्यान से समझिएगा हम कोण तरह बात करते हैं। इसमें क्या टाइप, 3 टाइप के होते हैं, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया और अधिक कोण हो गया। न्यून कोण जिसे कहते हैं वैसे त्रिभुज में क्या होता है कि जो प्रत्येक कोण का जो मान होगा 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। यानी कि लेस देन क्या हो सकते हैं, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से क्या छोटा होगा। यानी कि 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। उसे क्या न्यून कोण कहते हैं। यानी कि जो कोण का मान होगा हो सकता है 90 से कम 45 हो, किसी का कितना हो सकता है, तो ठीक है 90 से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए समकोण, दूसरा क्या पे है, समकोण है। इसमें क्या होता है कि एक कोण कितना मान होगा, 90 डिग्री होगा और बाकी कोण जो बचेगा उससे हो सकता है। ठीक है, तो समकोण की बात करेंगे, ये जो मेरा त्रिभुज जो है क्या है, समकोण है। इसमें क्या होगा, एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा और बाकी कोण जब 90 हो गया तो यहाँ पे सिंपल है कि 45 हो सकता है। तो अभी आपको बताएं हम अपनी यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, यानी कि हम बात करेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की बात करेंगे। त्रिभुज के तीनों का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों मान कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ पे बोले यहाँ पे न्यून का 90 से कम होता है, समकोण का 90 डिग्री होता है। तभी 90 हो ही गया है, बाकी बचा से क्या होगा, 45 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर अधिक कोण क्या आता है, अधिक कोण किसे करते हैं। तो वैसा त्रिभुज इसमें क्या होगा, एक भुजा का 90 से ज़्यादा होगा और बाकी भुजा तो न्यून कोण हो सकता है। ठीक है, एक भुजा 90 से ज़्यादा होता है। इस टाइप से फिगर बना दी यहाँ पे है, इस टाइप से फिगर बना दी। इसको मान लीजिए कि कितना डिग्री है, 100 डिग्री मान लीजिए, 100 डिग्री है। जब 100 यहाँ पे हो गया, बाकी यहाँ पे इसको मान लीजिए यहाँ पे कि 40 डिग्री है, 40 मान यहाँ पे 60, यहाँ पे मान लीजिए 50 मान लीजिए, 50 डिग्री मान लीजिए, 150 हो गया और यहाँ पे 30 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे अधिक कोण में क्या हो गया, एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है और दूसरा कोण क्या है, न्यून कोण है। यानी कि एक कोण 90 से ज़्यादा तो उसे क्या करते हैं, अधिक कोण करते हैं। ये मेरा त्रिभुज के बारे में, इसमें यहाँ पे आपको उम्मीद है कि आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।